हाय फ्रेंड्स, आज की बुक समरी है एज अ मैन थिंकेथ, जिसे जेम्स एलन ने लिखी थी, जो कि 1903 में फर्स्ट पब्लिकेशन हुई और काफ़ी पॉपुलर भी हुई। इस बुक में राइटर, जो कि एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, वे बताते हैं कि कैसे इंसान खुद की मदद स्वयं कर सकता है और कैसे अपने विचारों को मैनेज करके खुद को इम्प्रूव कर सकता है और कैसे खुद ही खुद की हेल्प कर सकता है। ये सेल्फ हेल्प बुक हमारे अंदर इंस्पिरेशन और साथ ही साथ मोटिवेशन भी लाता है। हम सभी को इस बुक को एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर पढ़ना चाहिए और अगर आपके पास समय की कमी है तो हमारी इस बुक समरी को ज़रूर सुनें और इसमें दिए हुए निर्देश को खुद की लाइफ में ज़रूर अपनाएं। और ऐसे ही अनेक बुक समरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में 7 डिफरेंट लेसन्स हैं जो हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। पहला, थॉट्स एंड कैरेक्टर। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं। ये कहावत कई बार आपने सुनी होगी। हमारे कैरेक्टर्स हमारे विचारों के द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे पौधे बिना बीज के नहीं उगते, वैसे ही हमारे अच्छे कैरेक्टर्स अच्छे विचारों के बिना नहीं आ पाते। अगर आप बुरा सोचेंगे, गलत सोचेंगे तो आपके अंदर बुराई और गलतियां बढ़ जाएंगी, मगर अगर आप अच्छा सोचेंगे और अपने मन में अच्छा लाएंगे तो आपके अंदर अच्छाई आ जाएगी और आप अच्छे हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियां आने लगेंगी। अगर आप लगातार अच्छे विचार अपने मन में लाएंगे तो आपकी सोच अच्छी हो जाएगी और आप महानता की तरफ आसानी से बढ़ जाएंगे। इंसान खुद को बनाता है और खुद को बिगाड़ता भी स्वयं ही है। वह ऐसे हथियार तैयार करता है जिससे वो खुद को बर्बाद कर लेता है और ऐसे भी विचार और हथियार तैयार करता है जिससे उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ और शांति आती है। सही विचार को अपनाकर इंसान परफेक्ट बन सकता है। हम सभी को बुरे ख्यालों को दूर करके अच्छे ख्यालों को अपने मन में लाना होगा। ऐसा निरंतर अभ्यास से ही संभव हो पाता है। हमारे पास हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की शक्ति है। हम अपने विचारों की मदद से सिचुएशन को अनुकूल करके जो चाहे बन सकते हैं। हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर खुद को समझ सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। हमारे विचार ही हमारे कैरेक्टर्स को बनाते हैं और इसी से हमारी किस्मत भी बनती है। दूसरा, इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। जिस प्रकार बगीचे में अनेक घास अपने आप उग जाते हैं और जिन्हें हम ना काटें तो बगीचा जंगल से भी बदतर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें समय समय पर अपने मन में उठ रहे गलत विचारों को काटना पड़ता है, नहीं तो हम बर्बादी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो हमें बुरे विचारों को काट कर नए विचारों को अपने मन में लाना चाहिए। इंसान अपनी ज़िंदगी के निर्माता स्वयं ही है। वो चाहे अपने शरीर रूपी बगीचे को अच्छा बना सकता है और चाहे बुरा। स्ट्रेंथ, पावर और सोचने की शक्ति होने के कारण हम अपने मालिक स्वयं हैं। हम जो चाहे बन सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। हमारे आसपास के वातावरण हम पर बहुत प्रभाव डालते हैं। वो कहते हैं कि हम जिन 5 लोगों के साथ अपना अधिकतम समय बिताते हैं हम उन्हीं की तरह बन जाते हैं। तो हमें अपना वातावरण खुद चुनना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम कौन से दोस्त को चुनें और कौन से दोस्त को नहीं। हमें अपने समय का व्यर्थ नहीं करना चाहिए और सब कुछ आप पर निर्भर करता है। इंसान अपनी हालातों को बदलकर अपनी रचनात्मक शक्ति को पहचान कर कुछ भी पाने के योग्य बन सकता है। हम अपनी मानसिक हालातों को बदलने में सक्षम हैं, बस हमें खुद पे कंट्रोल करने का अभ्यास करना होगा। निरंतर अभ्यास ही हमें सफल बनाता है और सक्षम भी। कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स मेक्स मी सक्सेसफुल। हमारे विचारों के जड़ ही अपॉर्चुनिटी और सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तो हमें बुरे विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए जो कि विनाशकारी होते हैं। हर इंसान स्वयं जानता है कि कौन से विचार बुरे होते हैं और कौन से अच्छे। सेल्फ एनालिसिस से सब कुछ समझ में आ जाता है। कोई इंसान अगर दुष्कर्म करके जेल जाता है तो वो अपने बुरे विचारों की वजह से। तो हमें खुद के विचारों को अच्छा रखना चाहिए। इंसान अपने जैसे लोगों को स्वयं आकर्षित करता है। अगर आप अच्छाई अपनाएंगे तो अच्छे लोग आपकी तरफ स्वयं आकर्षित होंगे। हमें खुद में सुधार लाकर अच्छे कर्म कर कर महानता की तरफ आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्योर थॉट्स क्रिएट्स पीस इन माइंड। मन की शांति हमें विचारों से ही मिलती है। ब्रेव थॉट्स क्रिएट्स बोल्ड हैबिट। साहसिक आदतें साहसिक विचारों से बनते हैं। तीसरा, इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। शरीर दिमाग का नौकर है। दिमाग जो कुछ भी सोचता है शरीर वैसा ही करता है, चाहे वो जानबूझकर सोचा गया हो या अनजाने में। बुरे विचारों से हमारा शरीर तेजी से बीमार और क्षय होने लगता है।
खुशनुमा और सुंदर विचारों से जीवन खुशहाल और प्रेमपूर्ण और सुंदर हो जाता है। डर का विचार इंसान को बुलेट की गोली की तरह मार डालता है। जो डरता है बीमारी उसे आसानी से पकड़ती है। घबराहट से शरीर में बीमारी आसानी से घुस जाती है और गलत इम्प्योर थॉट्स नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। ताकतवर, शुद्ध और खुशनुमा विचार ही इंसान को दयालु और ताकतवर बनाता है। इंसान जब तक गलत सोचता रहेगा तब तक उसका खून अशुद्ध और जहरीला होता रहेगा। साफ दिल से ही साफ जीवन और साफ शरीर का निर्माण होता है। हमें सर्वप्रथम अपने विचारों में परिवर्तन लाना होता है। डाइट को बदलकर कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे। अगर इंसान के विचार शुद्ध होंगे तो वह कभी भी अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहेगा। साफ विचार साफ आदतें बनाते हैं। जिसने अपने विचारों को शक्तिपूर्ण तथा शुद्ध बना लिया वो हर परिस्थितियों में शुद्ध रहता है। शरीर को बचाने के लिए तथा शुद्ध रखने के लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। खुशनुमा विचार से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं। अगर आप निरंतर ब्यूटीफुल थॉट्स एंड प्योर थॉट्स को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी पीसफुल हो जाएगी। चौथा, थॉट्स एंड पर्पस। जब तक आप विचारों को मकसद से नहीं जोड़ेंगे तब तक आपका जीवन कुछ भी करने में, महान कार्य करने में असफल हो जाएगा। क्योंकि हमें लक्ष्य का पता होना जरूरी है। सभी के हालात बहुत उलझे हुए हैं, विचारें जड़ पकड़ी हुई हैं और खुशियों की परिस्थितियां काफी हद तक सबके लिए वैरी करती हैं कि इंसान के थॉट्स कैसे हैं। ईमानदार इंसान को भी कई बार दुख का सामना करना पड़ता है और कई बार बेईमान इंसान को भी सुख मिलता है। लेकिन लोगों को यह पता चल जाता है कि बेईमान इंसान कौन है और ईमानदार इंसान कौन। तो हमें अपने जीवन में ऊर्जावान होने के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार इंसान अपने अच्छे विचारों की वजह से आगे चलकर अच्छे अनुभव, अच्छे परिणाम देता है, जबकि बेईमान इंसान कुछ पल के लिए सुखी हो सकते हैं पर अंततः उन्हें कई दुखद अनुभव और परिणाम झेलने पड़ते हैं। बुरे विचारों को अपनाकर कभी भी आप अच्छे नहीं बन सकते और अच्छे विचारों को अपनाकर आप चाहकर भी बुरे नहीं बन सकते। इसलिए अच्छे विचारों को अपनाइए। इंसान तभी सही रहेगा जब वह खुश, सफल व स्वस्थ हो और ये सभी अच्छे विचारों को अपनाकर परिश्रम करने से ही मिलते हैं। इंसान झेलता तभी है जब वह बुरे विचारों को अपनाता है। हमें हर वो बुरी आदतें, यूजलेस थॉट्स को अपने मन से निकाल देना चाहिए जो कि गलत हैं। हमें दृढ़ संकल्पित और उचित विचारों को अपनाकर समय समय पर सेल्फ एनालिसिस और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करके खुद का इंस्पेक्शन करना चाहिए। एक आदमी सोचता है कि वह अपने विचारों को सेक्रेट रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यह आदतों में शुमार हो जाता है। यही आदतें हालात उत्पन्न करते हैं। बुरी आदतें इंसान को तबाह कर देती हैं, वही अच्छी आदतें इंसान को सुखमय और परिपूर्ण बनाती है। ये आदतें दया, प्रेम, उदारता, शांति, साहस, सेल्फ डिसिप्लिन, विश्वास, आत्मशक्ति, स्वतंत्रता, साफ सुथरी छवि, माफ करने की भावना, समृद्धता, अमीर और ग्रेट बनाती हैं। कोई भी विचार अच्छे हो या बुरे परिणाम अवश्य देते हैं, तो क्यों न अच्छा सोचकर खुद को स्वस्थ, प्रेमपूर्ण और सफल न बनाएं और अपने हालातों को खुशनुमा ना करें। जिसका जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता वो आसानी से डर, चिंता और परेशानी में उलझ जाते हैं, जिससे उन्हें असफलता, फेल्योर, दुखी, हानि तथा कमजोरी आती है और इस यूनिवर्स में वो परसिस्ट नहीं कर पाते हैं। इंसान को अपने मन में एक मकसद जरूर रखना चाहिए। उसके सारे विचार जो हैं मकसद की ओर होने चाहिए, मकसद को पूरा करने में होने चाहिए, तभी इंसान सफल हो सकता है। उसे अपने आप को पूरी तरह से मकसद को पूरा करने के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। अपने विचारों को किसी प्रकार के लालच और कल्पनाओं से दूर रखना चाहिए। हर परिस्थिति में उसे अपने मकसद को पूरा करने में लगे रहना चाहिए। अगर वह एक बार फेल भी होता है तो उसे दोबारा कोशिश करना चाहिए, तिबारा कोशिश करना चाहिए और अंत तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि उसका मकसद सफल ना हो जाए, पूरा ना हो जाए। जैसे शारीरिक रूप से कमजोर इंसान उचित खान पान अपनाकर एक्सरसाइज करके फिट हो सकता है, वैसे ही मानसिक रूप से कमजोर इंसान भी अच्छे विचारों को अपनाकर खुद को मजबूत बना सकता है। ताकत प्रैक्टिस और इफर्ट्स के साथ निकलता जाता है। हमें ये समझना होगा कि स्टार्टिंग फेल्योर इज द पार्ट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। जब हमें मकसद का पता हो तो सीधे तौर पे हमें अपनी सारी एनर्जी के साथ सफलता के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। डाउट एंड फियर कैन डिस्ट्रॉय योर गोल। तो हमें डर और शक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि डर और शक नॉलेज के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जिन्होंने इन पर विजय प्राप्त कर लिया वो आसानी से सफल हो सकते हैं। डर शक की भावना हमें क्रिएटिव थिंकिंग से रोकती है, इससे बचें। 5वां, द थॉट फैक्टर्स इन अचीवमेंट। इंसान जो कुछ भी पाता है या खोता है वो सब उसके विचारों पर निर्भर करता है। इंसान जैसा सोचता है
वैसा ही बनता है और वह जैसा सोचता रहेगा वैसा ही बनता रहेगा। इंसान की कमजोरी या ताकत उसके खुद के विचारों के परिणाम स्वरूप होते हैं, जो कि चेंज किए जा सकते हैं। सुख दुख आदि सब विचारों का परिणाम है। तो जैसे ही इंसान अपने विचारों को ऊपर ले जाएगा सच्चाई, न्याय और प्रेम की तरफ, वैसे ही वो इंसान सफलता, आशीर्वाद को पाने लगेगा। नन बट हिमसेल्फ कैन अल्टर हिज लाइफ। कोई नहीं, सिर्फ आपके अपने विचार ही आपके कंडीशन को सुधार सकते हैं। गुड थॉट्स बियर्स गुड फ्रूट्स, बैड थॉट्स बियर बैड फ्रूट्स। अच्छे विचार अच्छा फल देते हैं और बुरे विचार बुरा। इंसान अपने आसपास अपने सिचुएशन को तो बदलना चाहता है, लेकिन इंसान खुद को नहीं बदलना चाहता। अगर आप खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, अपने हैबिट्स को नहीं चेंज करेंगे, तो आपके सिचुएशंस कैसे चेंज होंगे? आप स्वयं सोचिए, कोई व्यक्ति बीमार है और वो ठीक तो होना चाहता है, लेकिन वह अपनी दवाओं को समय पर नहीं खाता है और भोजन से परहेज नहीं करता, मतलब कि जो नहीं खाना है उसे वह खाता है, तो उसके खान पान की आदतों में बदलाव नहीं लाता, तो वो कैसे ठीक हो पाएगा? तो इंसान अपनी आदतों को बदलकर ही खुद के प्रेजेंट सिचुएशन को बदल सकता है। ऐसा व्यक्ति जो धोखाधड़ी करता है, बेईमानी करता है, बुरे लोगों के साथ रहता है, बुरी आदतें रखता है, वो सफलता पाने का हकदार नहीं होता है। इंसान अपनी परिस्थितियों का जिम्मेदार स्वयं होता है। लालच मनुष्य को कमजोर बना सकता है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करके ही परिणामों को कंट्रोल किया जा सकता है। हमें स्वार्थी विचारों को त्याग कर खुले विचारों के साथ निस्वार्थ भावना को अपनाना चाहिए। एक आदमी अपने विचारों को उठाकर ही अपने आप को उच्च स्तर पर सफलता के रास्ते पर ले जा सकता है। जैसे जैसे अपने विचारों को ऊपर ले जाएगा, वैसे वैसे ही महानता, सक्सेस, अचीवमेंट्स, ग्लोरी के पास वो पहुंचता जाएगा। यूनिवर्स कभी भी लालची, बेईमान, स्वार्थी लोगों का सपोर्ट नहीं करती, कभी भी धोखेबाज लोगों का साथ नहीं देती। यूनिवर्स ईमानदार, निस्वार्थी तथा प्रेमपूर्ण लोगों की मदद करती है और हमेशा से करती रहेगी। हमें ऐसा महसूस करने की देरी है। महान गुरुओं का कहना है कि इंसान को अपने विचारों को हमेशा अपलिफ्ट ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। बहुत कुछ पाने के लिए हमें अपने आप को केंद्रित होकर बहुत कुछ के लिए बलिदान देना पड़ता है। महान लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ बलिदान देकर ही महानता हासिल की है। छठा, विजन एंड आइडियाज। बड़े सपने देखने वाले ही दुनिया की रक्षा करते हैं। हम अपने ब्यूटीफुल विजन से ही एक ब्यूटीफुल दुनिया का निर्माण कर सकते हैं और अपने जीवन को भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जिन्होंने महान सपने देखे, उन्होंने दुनिया को खूबसूरत बनाया। संगीतकार, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, ऋषि, ये सभी लोग दुनिया के बाद की दुनिया, स्वर्ग के निर्माता हैं। दुनिया सुंदर है तो इनकी वजह से ये लोग दुनिया में इंसानियत और खूबसूरती बनाए हैं। हर वो व्यक्ति जो खूबसूरत नजरियों को सजोता है, वह एक दिन खूबसूरती का एहसास करता है। कोलंबस ने अलग ही दुनिया के बारे में सोचा और सराहा, उसने अलग ही दुनिया को ढूंढ लिया। कॉपरनियस ने दुनिया की भव्यता को सराहा, एंड ही रिवील्ड द यूनिवर्स। बुद्धा ने स्पिरिचुअल पावर और ब्यूटी और शांति को सराहा और उन्होंने सब पा लिया। हमें अपने विचारों, नजरियों, आदर्शों, संगीत जो दिल में घूमता रहता है, उसको जो खूबसूरती दिमाग में चलती रहती है, उन सभी को सराहना चाहिए। अगर हम इन सभी के प्रति सच्चे बनेंगे, तभी हमारी दुनिया सच्ची बनेगी और अच्छी बनेगी। हम जो भी सपने देखते हैं उसे पूरा करने के लिए कोशिश करना चाहिए और जो इच्छा मन में है उसे भी पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। हमें बड़े सपने देखने चाहिए। सपने देखना भी एक बड़ी उपलब्धि है। अपने नज़रिए के साथ सराहना देकर अपने विचारों को उड़ान दीजिए। बड़े सपने देखिए तथा अपने जीवन को जागृत करिए। अक्सर करके इंसान महानता के पीछे के संघर्ष को नहीं देखता, खासकर वो लोग जो किसी अमीर आदमी को देखकर उसे कहते हैं कि ये बहुत लकी है, जो कि वो अमीर आदमी अपने संघर्षों की वजह से आज इतना अमीर बना हुआ है। किसी को संपन्न देखकर हम ये भूल जाते हैं कि उसकी संपन्नता में भी कड़ी मेहनत छुपी होती है। उदाहरण के तौर पे गांधी जी को महान उनके बलिदानों, देश के प्रति प्रेम और आज़ादी के लिए कड़ी मेहनत की वजह से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को महान क्रिकेट प्लेयर उनके संघर्षों की वजह से जाना जाता है। वह जो कभी कोशिश नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, फेल नहीं होते, वे कभी तजुर्बा हासिल नहीं करते और जीवन में सफलता का आनंद और अनुभव नहीं ले पाते और जीवन में अपने नज़रियों का वास्तविकता में लाने में सक्षम भी नहीं हो पाते। हमें रिजल्ट के पीछे ना भागकर हमें कर्म के प्रति ओरिएंटेड होना पड़ता है, तब रास्ते का मजा आएगा। इंसान अपने विचारों और आदर्शों की वजह से जो कुछ भी होता है वह होता है। सातवां, सेरेनिटी। मन की शांति ही
ज्ञान की सुंदर रत्नों में से एक है। यह धैर्यपूर्ण और लंबे समय की कोशिशों के बाद प्राप्त होता है। यह अनुभव को दर्शाता है एक शांत आदमी ही खुद को संभालने में सक्षम होता है। वह खुद को समय के अनुकूल बनाता है। शांत आदमी की सफलता भी काफी बड़ी होती है। वह जितना शांत होता है सफलता उसकी उतनी ही बड़ी होती है। एक शक्तिशाली शांत मनुष्य हमेशा प्यारा और उत्साहपूर्ण रहता है। सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाकर कोई भी सफलता को पाने में सक्षम है। इंसान अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है, वह अगर अपने विचारों को बदल दे तो। इंसान हर परिस्थितियों में खुद को प्यारा, शांत, प्रेमपूर्ण और सुंदर बना सकता है। बस उसे जरूरत है सेल्फ कंट्रोल करने की, अपने विचारों पर और अपनी आदतों पर। सेल्फ कंट्रोल, राइट थॉट्स को अपनाकर काल्मनेस और पीसफुल होकर हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये हिंदी बुक समरी समझ में आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। एक बुक समरी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इमीडिएटली लाइक करें और ऐसे ही अनेक बुक समरी को सुनने के लिए, अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमारे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो हमारे इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। हो सके तो अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें। हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने में आपका हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर बहुत मददगार होता है, जिसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में खूब तरक्की करिए।